जिस दिन आप भगवान से मिलने के योग्य हो जाते हैं उस दिन अपने गुरुजनों से कहना नहीं पड़ता मुझे भगवान से मिला दीजिए। उसे जैसे नदी को बांध लगा देते और वो बांध कभी टूट जाए तो नदी कितने वेग से समंदर में जाती है। सद्गुरु भगवान की प्राप्ति कराने का सामर्थ्य रखने वाले वो महान गुरु थे सेठ जयदयाल गोयनका। सेठ जी के विषय में बता रहा हूं कि जो भगवान के दर्शन करा रहे हैं वो कैसे हैं। सेठ जी मजाक में भी झूठ को इंडोर्स नहीं करते थे, झूठ कभी नहीं बोलना। भगवान आएंगे तो मैं क्यों नहीं पहचानूंगी, भगवान को तो मैं पहचान ही लूंगी। भगवान के सामने एक एक ऋषि आके, देवर्षि नारद जी ने कहा मैं नारद हूं, भगवान को प्रणाम किया। भाई जी को एक एक स्वरूप का, मैं ऋषि अंगीरा हूं, मैं अत्रि हूं, मैं वशिष्ठ हूं, एक से एक। फिर हनुमान जी महाराज आए, सब जितने स्वरूप आए और अंत में हम परम पूज्य भाई जी का भगवत दर्शन का प्रकरण वो सुन रहे थे। जिसके मन में भगवान से मिलने की जिज्ञासा हो, प्रियतम से मिलने को जिनके प्राण कर रहे हाहाकार, प्राण हाहाकार करने लगे। गिनता नहीं मार्ग की कुछ भी दूरी को, वह किसी प्रकार, मार्ग की दूरी को नहीं गिनता वो। नहीं ताकता किंचित भी शत शत बाधा विघ्नों की ओर, दौड़ छूटता जहां बजाते मधुर बंसरी नंद किशोर। बस फिर उसे जैसे नदी को बांध लगा देते और वो बांध कभी टूट जाए तो नदी कितने वेग से समंदर में जाती है। उसी प्रकार से जब जीव माया के बहुत सारे बंधनों को तोड़ के और प्रभु की तरफ बढ़ चलता है। कल हमारे ऋषभ जी ने सुनाया था, एक लाल सा मन में धारूं, एक लाल सा मन में धारे, बंसी बट कालिंदी तट नट, बंसी बट कालिंदी तट नट, नागर नित्य विहारो, नागर नित्य विहारो, एक लाल सा मन में धारूं, एक लाल सा मन में धारो। ये पद भाई जी का पूज्य रुक्मिणी बाई भागलपुर वाली बाई को बड़ा प्रिय था। अपने अध्यात्म पद पे चलते हुए भाई जी के अत्यंत निकट आ गए थे। कौन? भगवान। और दर्शन की उत्कंठा बहुत बढ़ गई थी। सेठ जी भी इस उत्कंठा को और तीव्र करते जा रहे थे। भगवान से मिलने की उत्कंठा को सेठ जयदयाल गोयनका जी ने इतना बढ़ा दिया। उस समय सेठ जी जसीडीह में स्वास्थ्य लाभ के लिए, झारखंड में है शायद ये, है ना, तो जसीडीह में स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे और भाई जी की मनस्थिति को बड़ी सूक्ष्मता से निहार रहे थे। जिस दिन आप भगवान से मिलने के योग्य हो जाते हैं उस दिन अपने गुरुजनों से कहना नहीं पड़ता मुझे भगवान से मिला दीजिए। उसी दिन भगवान गुरु के हृदय में संकल्प करते हैं, सुनो आज और इसकी यात्रा की पूर्णता है और हम जिस रस मार्ग के पथिक हैं उस मार्ग में तो मैं आपको सच्ची सच्ची बात बोलूं तो रस मार्ग में वास्तविक बात ये होती है कि दर्शन से शुरुआत होती है।
कुंज निकुंजों की बातें कहने की नहीं होती। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, जब ये बातें कही जाती हैं, इनमें जो प्रवेश होता है ना, वो भगवान के दर्शन से होता है। भगवान का दर्शन यद्यपि बड़ा विलक्षणतम और एक ऐसा घटनाक्रम है जो साधक के साथ जो होता है, किंतु सबसे बड़ी बात यह है, ये विलक्षणतम घटना इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना मान लो, किंतु रस मार्ग के पथिकों पे ये भगवत दर्शन प्रारंभिक स्थिति है। उसके बाद तो प्रेमी प्रेमास्पद के मध्य में प्रेम का, और ऐसा हम क्या बोलें, वो बात है जो कह के बिल्कुल समझा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो सेठ जी को इस बात को निहार रहे थे कि भाई जी की मन की स्थिति कैसी। 1935 की 1927 की बात है, भाई जी की, और परीक्षा भी हो गई, साधना भी पूर्ण परिपक्व हो गई, और तन मन उनका भगवान की रूप माधुरी के लिए छटपटा रहा था। न दिन में चैन था, रातों में न नींद थी, और अजीब आकुलता हृदय और आंखों में छाई हुई थी। भक्त के हृदय की आकुलता भगवान के हृदय में प्रतिबिंबित हो जाती, और अपने प्रागट्य की भूमिका का भगवान ही निर्माण कर देते हैं। ऐसी जब व्याकुलता देखी, और भाई जी सेठ जी को अपने गुरु रूप में मानते थे। भाई जी की दीक्षा यूं तो बचपन में ही करा दी गई थी, महात्मा ब्रजदास जी महाराज के ने दीक्षा दी थी। तो दीक्षा गुरु तो निम्बार्क संप्रदाय के थे भाई जी के, किंतु भाई जी के सदगुरु भगवान की प्राप्ति कराने का सामर्थ्य रखने वाले वो महान गुरु थे सेठ जयदयाल गोयनका। सेठ जी की हम आपको क्या बात बोले, एक एक बात सेठ जयदयाल गोयनका की ऐसी है, कोई व्यक्ति कहे इस युग में ऐसे महापुरुष। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज रस मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों के द्वारा स्वीकार्य एकदम स्वीकृत महात्मा थे। बड़े बड़े रसिक वृंदावन में जब उनकी कथा होती थी रस पे, रास पंचाध्यायी भगवान के प्रेम के ऊपर, तो बड़े बड़े रसिक भीड़ लगा के हर संप्रदाय का रसिक उन्हें सुनने आता था। और कृष्ण नाम जब से श्री कृष्ण की प्राप्ति, आप कभी वो छोटी सी पुस्तिका पढ़ना, अखंडानंद सरस्वती जी भाई जी के अंडर में काम करते थे शांतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में, लेकिन भाई जी ने उनका बड़ा सम्मान किया। तो अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा कि जब मैंने पहली बार कहा कि सेठ जयदयाल गोयनका को देखना है, तो किसी ने स्टेशन पे कहा वो है सेठ जयदयाल गोयनका जी। तो कुछ मारवाड़ी सेठों की भीड़ के बीच में सेठ जी खड़े थे। तो मैंने कहा नहीं, सेठ जयदयाल गोयनका, वो जिनके लेख कल्याण में आते हैं, बड़े बड़े महात्मा जिनके विषय में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। उन्होंने बोला हाँ जी ये वही सेठ जी हैं। तो उन्होंने कहा हैं ये सेठ जी हैं? एक भगवत प्राप्त महात्मा, इतना ऐसे सिंप्लिसिटी उनकी बाहर। सेठ जी बिल्कुल मतलब अपने नाम रूप का बिल्कुल परित्याग उन्होंने कर दिया। कोई सेठ जी को पूज न ले, कोई उनकी तस्वीर क्या, वो ना गुरु कहलाना पसंद करते थे। हालांकि उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कैसे जीव मात्र मानव मात्र का कल्याण हो। एक बार स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, और ट्रेन में सेठ जी के साथ बैठे थे, और कई और सत्संगी बैठे थे जिनमें कई मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उसी समय और स्वामी जी महाराज को सेठ जी ने कहा, स्वामी जी आप मानो या ना मानो, ये सब इन सब के हो गुरु आप ही हैं। सब लोगों की भीड़ को इंगित करते हैं, स्वामी जी आप मानो या ना मानो, इन सब के गुरु जी आप ही हैं। तो स्वामी जी ने कहा जी सेठ जी आप मानो या ना मानो, मेरे गुरु तो आप ही हैं। स्वामी जी ने तो ऐसा, स्वामी जी महाराज का कोई जीवन देखता, एक महात्मा का जीवन क्या होता है,
परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी, मैं शब्द कह रहा हूं, संत जगत की ऐसे विलक्षणतम और विभूति थे, क्या बात बताएं। धरती माता कभी कभार ऐसे महापुरुषों को देख पाती हैं, अपने आप में वो बहुत अद्भुत थे, पर उनका निर्माण किन्होंने किया? उनका निर्माण भी सेठ जयदयाल गोयनका जी ने किया। भगवान का दर्शन करा देना सेठ जी के लिए उनके सामर्थ्य की बात थी। जब हमारे बाबा सगुण ब्रह्म को भी मायोपाधिक ब्रह्म बोल बोल के बोलते थे, नहीं तो भगवान के दिव्य चिन्मय स्वरूप को, जो माया के सर्वथा परे है, जिसे भगवान शंकराचार्य तक जिसको निर्गुण निराकार के उस सिद्धांत को पुष्ट करने वाले भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, यशोमति किशोर कम नमामि चित्त चोर कम, मायोपाधिक ब्रह्म के लिए गाते ऐसा, जहां जाऊं वहां मैं कृष्ण का रूप गुण का और सदा उसमें मस्त रहूं, मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधायिताम। मेरे को तो ऐसा, तो आप समझिए, सेठ जी बाबा को बार बार समझाते थे, तो बाबा नहीं मान रहे, तो सेठ जी ने केवल अपना उत्तरीय सेठ बाबा को छुआ दिया और तभी सगुण साकार भगवान विष्णु का स्वरूप बाबा के हृदय में प्रकट हो गया। इतने सुंदर भगवान। बाबा अहम ब्रह्मास्मि बोलते हुए जाग गए, आंखें खोल ली, करे कौन ये मायोपाधिक ब्रह्म को कौन दिखाने लगा? फिर सेठ जी को देखा, सेठ जी शास्त्र की बात शास्त्र से काटिए, ये माया मत दिखाइए। तो हमारे सेठ जी बड़े अद्भुत थे, बहुत अद्भुत। स्वर्गाश्रम में एक बार वट वृक्ष पे सेठ जी बैठे थे, एक विदेशी है ना, और उनको कोई महात्मा से पूछा तो उन्होंने बोला ऐसे कौन कौन सिद्ध हैं इस समय जिन्हें भगवान की प्राप्ति, जो परम सत्य को जानते हैं। तो किसी ने परिचय दे दिया, सेठ जयदयाल गोयनका है, बहुत अद्भुत महात्मा है, पर वो महात्मा की तरह रहते, सेठ की तरह रहते हैं, लेकिन जीव मात्र का कल्याण उनका संकल्प है। वो सेठ जी की फोटो लेने गया, जैसे वो सेठ जी की फोटो खींच रहा था तो सेठ जी ने जैसे उसकी तरफ देखा और सेठ जी ने तौलिया मुंह पे ऐसे गमछा डाल लिया मुंह पे, और जब तक वो कैमरा लेकर खड़ा है गमछा डाल के बैठे रहे हैं। अद्भुत। मैंने आपको सेठ जी के जीवन की कई बातें बताई, सिद्धांत में वो पक्के, भगवत भक्ति तो बस प्रेम योग का रहस्य ना, प्रेम योग का तत्व। कभी देख सेठ जी की भगवान के प्रति प्रेम को जानना हो तो उसमें पढ़ें, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। असंख्य लोगों की सेठ जी ने सहायता की। एक बार चूरू में अकाल पड़ा था तो सेठ जी ने एकदम कौड़ियों के भाव बाजरा और अन्न लोगों को देना शुरू कर दिया। मान लीजिए जो 50 पैसे की चीज आ रही वो 1 पैसे में देने लगे, तो आसपास के व्यापारी जो अकाल में खूब लाभ कमा रहे थे उनका तो सब कुछ चौपट हो गया। और वहां पे कोई जो अनाज लेने आता बस वो ये कह भर देता 1 पैसा भी नहीं है, तो उसको अलग से बुला के उसके लिए अलग लाइन लगा रखी। 1 पैसा देने का सामर्थ्य है वो 1 पैसा में लाइन में आ जाओ, और जिनका सामर्थ्य नहीं है वो दूसरी लाइन में आ जाओ। अब असंख्य लोग बिना सामर्थ्य वाली लाइन में थे और सबको जैसे 1 पैसा लेके दिया जा रहा था वैसे का वैसा वही क्वालिटी का। सेठ जी ने कहा अनाज की क्वालिटी में भी अंतर नहीं होना चाहिए कि किसी को 1 पैसा लेके दे रहे हो और किसी को ये तो कुछ नहीं दे रहा फोकट का है, नहीं नहीं, उसको उसकी भी कीमत है। तब कई व्यापारियों ने और सेठ जी के विषय में उल्टा पुल्टा साजिशें करना शुरू कर दी कि सेठ ने तो हमारा धंधा चौपट करा दिया, इस समय हम लाभ कमाते हैं और बंगाल से आके यहाँ पे ये चलाने लगा अपना प्रकल्प। तो सेठ जी ने उसका अन्न क्षेत्र नाम नहीं दिया, उसका नाम रखा बिक्री की दुकान, ताकि लेने वाले के मन में ऐसा ना हो कि मैं फोकट में चीज लाया हूँ।
ये सिर्फ ये भाव था, इसलिए भी 1 पैसा लिया जा रहा था। सेठ जी ने बोला किसी के मन में ये लगना चाहिए कि हाँ मैं कुछ दे के लाया हूं भाई, क्योंकि 50 पैसे की चीज को 1 पैसे में लेके जा रहा है, तो नहीं के बराबर उसका मूल्य रखा गया। और जो मूल्य नहीं दे सकते उनको भी ससम्मान ऐसा लगना चाहिए कि वो दुकान पे खरीदने ही आए हैं। तो अब आसपास में ये बात चलने लगी। तो एक दिन सेठ जी शाम को चूरू की अपनी हवेली है जो सेठ जी की, वहाँ भोजन कर रहे थे शाम को। तो वहाँ का कलेक्टर आ गया और तीनों चारों मिलके सेठ जी से मिलने आए कि आपके खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं, तो वो आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ये सब बोलते हैं कि आप उधर बंगाल से आए हो, इसी काम को करने आए हो क्या। तो कलेक्टर को भी सब इन्फॉर्मेशन थी और जिले का एसपी था, डिस्ट्रिक्ट जज था। तो अब कलेक्टर ने क्या कहा कि मैं ऑर्डर निकाल देता हूँ, उन सब व्यापारियों के नाम वारंट निकाल देता हूँ। तो एसपी ने बोला ठीक है, उनकी खूब बेइज्जती करते हुए जेल में ले जाऊंगा। और डिस्ट्रिक्ट जज ने बोला मैं जमानत नहीं दूंगा, केस तो मेरे पास आएगा। तो तीनों जनों ने प्लान बना लिया कि उन्होंने बोला आप जैसे व्यक्ति का कोई शत्रु, उसको तो हम दंड देंगे, भगवान तो बाद में दंड देंगे। तो सेठ जी ने बीच में भोजन करते हुए जब उनकी बात सुनी तो सेठ जी ने कहा अगर भगवान ने अपने को सामर्थ्य दिया है तो वो सामर्थ्य कभी किसी दूसरे को तंग करने के लिए नहीं दिया। ये अधिकार नहीं है, हमारा दायित्व है। कुछ भी कहो, वो उनका चश्मा है कि सेठ कैसा है। कि उन्होंने बोला मुझे ना किसी के सामने सिद्ध करना, और जो मेरे प्रियतम को ये बात बुरी लगे कि सेठ की जानकारी में ये चीज़ हो गई, ये मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। तो सेठ जी ने स्पष्ट मना किया और उनके मन में इतना प्रभाव पड़ा कि शत्रुओं के प्रति भी कोई ऐसा भाव रख सकता है। शुरू से इतने ऊंचे, मैं सेठ जी के विषय में बता रहा हूं कि जो भगवान के दर्शन करा रहे हैं वो कैसे हैं, इतने आज्ञाकारी थे। मैंने उनके कई प्रकरण आपको बताए हैं सेठ जी के पूर्व में। इतने आज्ञाकारी थे कि उनके पिताजी खूबचंद जी गोयनका एक दिन और रात में कहा, जयदा बोलते थे, जय दयाल, तो बोले जयदा और थोड़ी सी पंखा झल दे। तो बैठ गए, पिताजी के सामने खड़े हो गए, पंखा झलने लगे। और पंखा झलने लगे तो पिताजी को नींद आ गई। तो रात के प्रथम मुहूर्त लगभग 10 साढ़े 9 पौने 10 के आसपास पे पिताजी सो गए, 9:30। अब सुबह के 3:45 बजे, 3:30 पौने 4 बजे पिताजी उठते तो जयदयाल गोयनका जी वैसे ही खड़े खड़े पंखा झल रहे थे। आँख खुली तो पिताजी ने कहा तो दोबारा उठ के आ गया। सेठ जी मौन रह गए। फिर उन्होंने कहा तो सोया नहीं पूरी रात? देखा पूरी आंखें लाल हो रही और ऐसे से सेठ जी पंखा झल रहे, क्योंकि पंखा झलने को कहा था, ये नहीं कहा था कि आप पंखा झल के चले जाना, थोड़ी देर झल लो, पंखा झल दो। तो फिर पिताजी ने कहा, आगे से बड़े प्यार से कहा, बेटा मैं आगे कभी भी बोलूं कि पंखा, तो जैसे मुझे नींद आए तो फिर चले जाना है। किसी बात को इतने सत्य के उपासी थे, लेकिन बड़ी पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते थे। तो किसी के घर में कैसा खान पान है, कुछ गलत चीज तो नहीं खाते, तो ऐसे बिना जाने किसी घर में पानी भी नहीं पीते थे। अब एक घर में गए, सेठ जी ने बहुत अच्छे सत्संग की बात की, घर वालों ने कहा सेठ जी जल पी लीजिए, और सेठ जी को लगी थी बहुत भीषण प्यास, पर सेठ जी उनके घर पानी नहीं पीना था। तो सेठ जी पानी जल पी लीजिए, आप इतनी देर से आप इतनी गर्मी में आए भी, तो सेठ जी जल पी लीजिए। तो सेठ जी को जैसे कहा तो सेठ जी बोले मुझे भूख नहीं है। तो बोले सेठ जी अब जल पी लीजिए। सेठ जी बोले नहीं मुझे भूख नहीं है, नहीं मुझे भूख नहीं है। तो उन लोगों ने सोचा इनके यहाँ प्यास को भूख बोलते होंगे। जब सेठ जी बाहर निकले तो बोला सेठ जी वो जल पिलाने के लिए कह रहे थे, आप भूख नहीं है, भूख नहीं। बोले सेठ जी ने कहा असल में मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, पर ऐसे कैसे बोल दूं प्यास नहीं है, प्यास तो थी, ये तो झूठ होता। सेठ जी मजाक में भी झूठ को एंडोर्स नहीं करते थे, झूठ कभी नहीं बोलना, ऐसी बात थी। एक बार गोपाल जी मोहता रामेश्वर जी मुंद्रा गीता भवन से लखनऊ की तरफ जा रहे थे। रामेश्वर बाबूजी
जिन्हें कंधे पे सेठ जी हाथ रख के चला करते थे। तो गोपाल मोहता रामेश्वर जी मुंद्रा थे और 2 बजे बरेली स्टेशन आया। तभी कई सत्संगियों ने और खाली ये पता कर रखा था सेठ जयदयाल गोयनका कौन सी ट्रेन में जा रहे हैं, इसी भाव से वो ट्रेन में घुसे। और सेठ जी रात को तभी सोए थे। और सेठ जी के केबिन में लोगों ने बोला सेठ जी तो सो रहे हैं। गोपाल मोहता जी ने बोला, रामेश्वर जी मुंद्रा गए, सेठ जी आपसे मिलने कोई आए। और सेठ जी उठ के बैठ गए, वो तो सत्संग करने आए थे ट्रेन में भी। तो सेठ जी ने जम के सत्संग किया। फिर गोपाल मोहता जी ने बोला कि ये आपको उठा दिया उन्होंने। बोले रामेश्वर ने बहुत बढ़िया किया। और रामेश्वर मुंद्रा जी को हम बड़ा भगवान की कृपा से उनसे बड़ा लगा, बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिली हमें। रामेश्वर जी लगभग 100 वर्ष के आसपास हो गए हैं, अभी 2-3 वर्ष पहले ही गए। हमारे रामकिशोर जी ने बड़ी सेवा की रामेश्वर जी मुंद्रा की। और उस अवस्था में भी रात को 3 बजे 2:30 बजे उठना रोज का नियम। और रामकिशोर जी को उठाते थे 3:45 साढ़े 3 बजे, पानी गिरा देते, उठो रामकिशोर भजन करो सीधा पानी महात्माओं कैसी रहने, सेठ जी के पास रहते थे। तो रामेश्वर ने बहुत अच्छा किया, सत्संग के लिए कोई आया हूं तो मैं नींद से जगाना ठीक है। कभी कभार सेठ जी चक्रधरपुर रहते थे, वहां से खड़गपुर आ जाते थे। और कई लोग कलकत्ता से खड़गपुर आ जाते थे, बीच का स्टेशन पड़ता था। और वहाँ सेठ जी सत्संग करते, रात भर सत्संग होता, सेठ जी अपने चक्रधरपुर चले तो लोग कलकत्ता आ जाते थे। सत्संग कहाँ करोगे, सेठ जी आपसे भगवान की बात करनी है, रास्ते में खड़े होके वहीं का वहीं भगवान की बात शुरू। सत्संग उन्हें इतना प्रिय था, सत्संग करो। वो जीव मात्र को कहते थे भाइयों बहनों केवल सत्संग करो, भगवान की बात करो। ऐसी बात, इस सिद्धांत की बात बता रहा हूं, सत्संग की प्रीति की बात बता रहा हूं। ये गीता भवन जिन्होंने स्थापना की, जरा देखो वो सेठ कैसे थे। एक बार सेठ जी जगन्नाथपुरी गए। तो जगन्नाथपुरी में जब गए तो और एक वहां की प्रसिद्ध धर्मशाला थी, वहां गए। भाई यहाँ सब पवित्रता का, सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है, सेठ जी को पता था। सेठ जी जगह की पवित्रता और स्थान की पवित्रता कुछ गड़बड़ ना हो, तो ऐसे जहाँ पवित्र स्थान की वो, तो सेठ जी वहाँ गए। तो प्रबंधक ने कहा कमरा खाली नहीं है। सेठ जी जाने लगे। और सेठ जी जब निकल रहे तो बाहर देखो सेठ जयदयाल गोयनका जी गीता प्रेस को संस्थापक, और कोई आप क्या हैं? अच्छा इस धर्मशाला में। अरे रे रे रे। और वो प्रबंधक के पास गया, तुम जानते नहीं ये सेठ जयदयाल गोयनका जी हैं? प्रबंधक वो मैनेजर वो पैरों में पड़ गया, कहने लगा सरकार, बहुत क्षमा मांगने लगा कि और आपके लिए कब कक्ष अच्छे से अच्छा मैं खोल रहा हूँ ये। तो सेठ जी ने कहा गीता प्रेस के काम के लिए मैं गीता प्रेस का अध्यक्ष हूँ। इस समय मैं गीता प्रेस के काम से नहीं आया हूँ, पूरी भगवान के दर्शन के लिए आया था, अपने काम के लिए आऊँ। अब गीता प्रेस के अध्यक्ष के नाम से आप ये जो कक्ष दे रहे हैं, इस कमरे को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा क्या अधिकार है उसे लेने का? गीता प्रेस का अध्यक्ष कोई गीता प्रेस के काम से आता तो फिर आप गीता प्रेस के नाम से ऐसे ऊंचे आदर्श, ऐसी ऊंची रहनी सहनी, भगवान की ने स्वयं इन्हें चूरू में प्रकट होके, ये गीता प्रेस की स्थापना भगवान ने स्वयं बोल के। एक बार तो कोई बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे अक्षय तृतीया पे, चरण दर्शन। तो सेठ जी के सत्संग, सेठ जी आज भगवान के ना बिहारी जी के चरण दर्शन है, मैं जा रहा हूँ चरण दर्शन करने। तो सेठ जी बस इतना बोले, हाँ ठीक है जाओ, गीता प्रेस तो भगवान का मुख है, हम तो मुख दर्शन करेंगे, तुम जाओ चरण दर्शन कराओ। तो उसने तुरंत टिकट कैंसिल कर दी। नहीं सेठ जी में द्रौपदी बाई गीता भवन से निकल रही थी, सेठ जी मैं जाऊं 5 दिन खातर जाऊं। सेठ जी ने बोले भाई कट्ठे जावे? तो बोले मैं सेठ जी बैठे जाऊं कट्ठे वृंदावन जाऊं। तो बोले अच्छा ठीक है, भगवान के दर्शन करके आना। हाँ सेठ जी भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। अरे भगवान के दर्शन करने चाहिए, वृंदावन भगवान के, सेठ जी शास्त्रों की बात बड़ी मानते थे,
तो उन्होंने बोला वृंदावन ये जो ब्रज है ये सब है, ये भगवान का धाम है और वहाँ भगवान साक्षात रहते हैं। तो वहाँ आए और वहीं से भी को भगवान का दर्शन नहीं करके आए। तो बोला सेठ जी यहाँ तो दर्शन कट्ठा हो सी। तो बोला अच्छा वृंदावन जा रही है, विश्वास ही नहीं कि भगवान के दर्शन होंगे। तो बोला सेठ जी आप कृपा करोगे तो दर्शन हो जाए। बोला कृपा की बात नहीं, दर्शन तो होंगे पर तुम पहचान लेना। हाँ भगवान आएंगे तो मैं क्यों नहीं पहचानूंगी, भगवान को तो मैं पहचान ही लूंगी। खूब विश्वास था, सत्संग उसने भी खूब सुना था। तो माई ने बोला कि ठीक है मैं बता दूंगी, ठीक है भगवान कैसे लगते हैं। जैसे उसने तो खूब शास्त्र पढ़े थे या सुने थे, तो सत्संगी थी, खूब पता है मुरली लेके आएंगे ऐसे करके आएंगे। तो अब पूरा वृंदावन घूम लिया, बंसी भट्ट के पास बैठ गई। बंसी भट्ट के पास बैठ गए, अपना जो पहले पुराने समय में जो अपने मारवाड़ी लोग भोजन करते थे, तो क्या मठरी तल ली और वो भुजिया रख लिया, इन तेन पेड़े ले गए, ये ले गए, लड्डू ले गए। अपना बंसी भट्ट के वहाँ बैठी और वहाँ पे खोल के अपना गमछा वमछा और वहाँ बैठ। तो एक बूढ़ा आदमी आके बैठ गया। पहले तो कुछ रसिया वसिया गाने लगा, फिर बोला कहाँ से आई तू? तो उसने बोला गीता भवन से। अच्छा कहाँ? अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला तुझे कुछ मुझसे चाहिए? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे क्यों चाहिए। तो उन्होंने बोला तो तू कुछ देगी मुझको? तो उन्होंने बोला अरे मैं आपको जानती नहीं, मैं आपको क्या दूँ? तो उन्होंने बोला तुझे चाहिए भी नहीं, तुझे कुछ देना भी नहीं, आई क्यों? उनका अजीब बुढ़ा है। अब गमछा वमछा समेटने लगे। तो अब ये बात यहाँ हुई, पूरी बेचारी ढूंढती फिरी भगवान कहाँ है, भगवान मिलेंगे। सेठ जी ने बोला था भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। अब वापस जब गीता भवन लौटी तब वहाँ सेठ जी ने जब पहुंची, सेठ जी को प्रणाम। सेठ जी भगवान तो कौन ही मिल लिया। तो बोले तूने भगवान, मैंने कहा था तू पहचान जाएगी भगवान को। तो उन्होंने बोला सेठ जी भगवान मिले नहीं तो पहचानती कैसे? सेठ जी ने कहा याद कर। तो याद करने लगे, फिर नहीं मिले। तो सेठ जी ने बोला तू बंसी भट्ट पे गई थी तो वहाँ कोई मिला था? अरे सेठ जी एक वो बूढ़ा मिला था सर। सेठ जी ने कहा बंसी भट्ट पे जो बूढ़ा मिला था अब तेरे पहचानने में ही चूक हो गई। ऐसे तो इन महापुरुषों का सामर्थ्य था। तो इधर भगवान, अब आगे जो घटना घटी, सेठ जी ने तार दे के सबको जसीडी बुला लिया, भाई जी को बुलाया और भाई जी और घनश्याम दास जी जालान गोरखपुर से रवाना हो गए और जसीडी पहुंच गए। आगे जो घटना घटी वो अध्यात्म जगत की सुदुर्लभ घटना इसलिए थी कि भगवान दर्शन देते हैं एकांत में भक्त को, लेकिन भाई जी को प्रथम 2-3 जो शुरुआती 2 दर्शन हुए वो 15-20 लोगों की भीड़ सब साधकों के मध्य में हुए, जिसमें सब साधकों को अपने अपने स्तर पे अनुभव हुआ। उनमें से वो लोग अभी तक मौजूद थे जो सभा में थे, जहां सेठ जी ने आह्वान किया भगवान का, सबने ध्यान किया, सबने प्रभु को पुकारा। सेठ जी पुकार पे बड़ा जोर देते थे, प्रभु को प्रेम से पुकारो। और ऐसे में क्योंकि किसी को ध्यान लग गया, किसी को समाधि जैसी अवस्था लगी, किसी को दिव्य प्रकाश के दर्शन हुए, लेकिन भाई जी तो भगवान के साक्षात दर्शन करके भगवान से वार्तालाप हुई। अब क्या हुआ, पहली घटना आप सुनिए। तिथि थी षष्ठी, अश्विन महीने का आसोज की कृष्ण पक्ष की षष्ठी। नवरात्र से पहले मतलब श्राद्ध पड़ गए और भाई जी श्राद्धों में जन्मे, देख लो श्राद्धों में ही जन्मे हैं भाई जी, है द्वादशी में। और कृष्ण पक्ष की षष्ठी थी, 16 सितंबर था 1927, जसीडीह में मारवाड़ी आरोग्य भवन, वहां की घटना है। दिन के 11 बजे थे और
घनश्याम दास जी जालान ने पूरी घटना उसी समय नोट की थी, वो थे उस सभा में, तो मारवाड़ी में की उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया गया। सेठ जी आरोग्य भवन के अपने कमरे में पलंग पे लेटे थे। भाई जी और घनश्याम दास जालान जी कर्मठता की मूर्ति और गीता प्रेस की स्थापना समझ लो एक तरीके से उन्होंने की सेठ जी की प्रसन्नता के लिए। और सेठ जी घनश्याम ऐसे आवाज लगाते थे, सेठ जी को बड़े प्रिय थे। और सेठ जी जब संसार से जा रहे थे घनश्याम दास जालान जी, तो यहीं गंगा तट पे लेट गए थे। 3 दिन तक सेठ जी को लघुशंका करने में जाने नहीं देते थे, सेठ जी कितनी देर में आ जाओगे। सेठ जी ने गंगा तट पे उन्हें लेटा दिया था। अंत समय में बोला, मैं भगवान का आह्वान करता हूँ, घनश्याम उनके दर्शन करो। चारों तरफ ऐसा पर्दा करा दिया। और जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए, फिर वो इतने आनंदित हो गए, उन्होंने वो सब कभी सेठ जी को नहीं छोड़ना चाहते थे। तो घनश्याम दास जालान जी से सेठ जी ने कहा, तुम घनश्याम अब भगवान के धाम जा रहे हो, तो भगवान के आवाहन से पहले पूछा, भगवान को बुलाने से पहले भगवान का जब आह्वान किया सेठ जी ने प्रभु को, और घनश्याम दास जालान जी, मतलब सेठ जी तो भगवान ऐसे भी नहीं बोलते भगवान इनको दर्शन दो, केवल भगवान का उनको खाली प्रेरणा कि तुम कहो घनश्याम। प्रभु पुकारने पे आते हैं, पर सेठ जी प्रभु ऐसा करो ये नहीं कहते थे कभी। तो सेठ जी ने कहा, पर सुनो, तुम भगवान के दर्शन तो करना चाहते हो, और भगवान जब आएंगे तुम उनसे क्या कहोगे। तो आसपास के लोग भी हंस गए जब घनश्याम दास जालान जी जाते हुए सेठ जी क्या कह रहे हैं, अब प्रभु आ गए तो सेठ जी ये बोलूँगा, संसार में बड़ा भ्रष्टाचार है, लोग बड़े बिगड़ गए हैं, तो कलयुग आ गया है, सब ठीक कर दो बस। तो सेठ जी ने कहा, अरे अपने प्रियतम अपने मालिक को कोई हुक्म दिया जाता है, सेठ आप ठीक कर दो। तो बोले सेठ जी फिर क्या कहना चाहिए। बोले क्या, आपको जो राजी हो प्रभु वो करो, जैसा आपको अच्छा लगे। उन्होंने बोला प्रियतम को ये बोला जाता है, ये नहीं ये कर दो ये कर दो ये कर दो, कभी नहीं। सेठ जी तो यहाँ तक कहते थे कि अगर कोई मेरी पत्नी के साथ बलात्कार की चेष्टा करेगा तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा, मैं भिड़ जाऊंगा उससे, अपने पूरे पुरुषार्थ का प्रयोग कर दूंगा, पर ये नहीं कहूंगा प्रभु रक्षा कर लो। इतनी बात भी सेठ जी भीषण से भीषण स्थिति में आ जाते थे। सकाम प्रार्थना, निष्कामता उनके जीवन में रोम रोम में भरी पड़ी थी। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि सेठ जी के विषय में ये बातें नहीं बोलूंगा तो आपको पता लगे कि जिन सेठ जी के समक्ष भगवान प्रकट हुए हैं वो सेठ जी क्या वस्तु हैं। हालांकि सेठ जी के बारे में पृथक मैं थोड़ा सा बोलूंगा बाद में, भाई जी के चरित्र के बाद में। तो सेठ जी आरोग्य भवन में कमरे के पलंग पर लेटे हुए थे। भाई जी और घनश्याम दास जालान जी दोनों नीचे बैठे थे, और सेठ जी भाई जी से ध्यान के विषय में बात हुई, और भाई जी का ध्यान बहुत अच्छा लगने लगा। तो सेठ जी ने और भाई जी से कुछ पूछा, तो जो भगवान राम के दर्शन की घटना हुई थी बंबई में, भाई जी ने बताई कि मुझे ध्यानावस्था में ऐसा अनुभव हुआ जहाँ इंद्रियों का सब कुछ बाहर से देखना सुनना बंद हो गया। भगवान राम के वनवासी स्वरूप, तो भगवती जानकी जी, लक्ष्मण भैया, सबसे पहले राम जी के दर्शन भाई जी को हुए। तो भगवान राम ने विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी का नाम लिया, ये सारी बात बताई कि नाम किसी प्रकार से भी कल्याण करता है। ये बात सागरमल जी गनेड़ी वाले प्रकरण में हमने आपको सुनाई। तो सेठ जी ने कहा, देखो हनुमान, भगवान का दर्शन होता है, पूरा ध्यानस्थ अवस्था में दर्शन हुआ, वो भी एक आवरण में दर्शन है। प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो भगवान तत्व ज्ञान उसी समय करा देते हैं, तत्व ज्ञान हो जाता है। माया के बंधन तभी छिन्न भिन्न नष्ट हो जाते हैं, पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, तत्व सहित हम भगवान को जान जाते हैं। तो यदि ये रह गया तो भगवान दोबारा दर्शन दे के तत्व ज्ञान कराते हैं, लेकिन वो हटता ही है। और भगवान के दर्शन के बाद अगर ज्ञान नहीं हो रहा तो भगवान के सर पे बाहर आ जाता है। भगवान कहते भैया मेरा, अब जैसे नामदेव जी को कितने 52 बार हुए थे तब उस समय, तो वो जानते हो ना, गौराई चाचा ने ठक ठक करके देखा, मुक्ताबाई ने देखा हम में कौन कच्चा घड़ा है, तो नामदेव जी के सर पे जैसे ठक ठक किया, मुझे भगवान मिले और मेरे में मुझे कच्चा घड़ा समझते हो, ठक ठक बजा रहे हो। और विठल भगवान के पास गए, देखो मुझे कच्चा घड़ा कहते। तो ठाकुर जी कहते हैं नामा फिर तू कच्चा ही है अभी,
तो बोला अच्छा आपके रहते मैं कच्चा तो पक्का कर दो। उन्होंने बोला नहीं, भगवान ने कहा ये काम गुरुजी से कराना होता है। अरे प्रभु आप ही तो गुरुजी हो। हाँ हाँ गुरु का आचार्य माम बिजानी याद, लेकिन ये कार्य गुरु का होता है। हाँ भगवान के सामने अहंकार कम कर लेने में दिक्कत नहीं होती, गुरुजी के सामने आदमी भिड़ जाता है। गुरुजी इसी चक्की का आटा खाते हैं, ज़्यादा मत सुनो, वापस बोलूँ एक कहीं तो 10 में कहीं हो, ये बात आती है, बड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ तभी भगवान गीता जी में पार्थ को अपने पास कहते हैं कि जाओ, क्या तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। भगवान कहते जाओ विधि से जाके पहले प्रणाम करो, पहले तहजीब से जाके पूछो, तब आपको ज्ञान मिलेगा उनसे। और उस समय तत्व ज्ञान करा देते हैं, मुक्ति में कोई संशय नहीं रहता, जीव जीते जी मुक्त हो जाता है, जीते जी वो भगवत धाम का वासी हो जाता है। तो सेठ जी ने पूछा तुम्हें जो विष्णु भगवान का ध्यान होता है उस विषय में क्या धारणा है तुम्हारी, तुम उसे ध्यान मानते हो या साक्षात्कार मानते हो? भाई जी ने कहा मुझे स्पर्श नहीं होता, भगवान दिखते तो हैं ध्यान में लेकिन मैं स्पर्श नहीं कर पाता और बात नहीं होती, खाली दिखते दिखते हैं। तो सेठ जी ने बोला बाकी साक्षात जैसा लगता है। सेठ जी ने कहा अगर साक्षात समझते हो तो चरण छूने की कोशिश क्यों नहीं करते, भगवान को छूने की कोशिश करो अगर साक्षात ही मानते हो तो ये तो तुम्हारी दृढ़ भावना भी हो सकती है भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के बजाय। तो सेठ जी ने कहा मुझे तो ये दृढ़ भावना ही लगती है, जब तक मैं ध्यान करता हूँ तब तक वो भगवान का स्वरूप दिखता है, चलते हुए भी दिखता है, बैठे हुए भी दिखता है, पर आसपास की चीज़ें भी दिखती है। तब सेठ जी बोले इसे तो ध्यान की प्रगाढ़ स्थिति समझना चाहिए, इसे ध्यान समझना चाहिए। और इसके बाद सेठ जी का विश्राम का समय होने से भाई जी घनश्याम दास जालान दोनों चले आए। अब भाई जी के मन में इच्छा हुई अगर ये ध्यान है तो प्रगट भगवान कैसे मिलेंगे, और सेठ जी के मन में आए, भाई जी के मन में प्रथम बार आया कि मैं सेठ जी से बोलूँगा मुझे भगवान के दर्शन कराओ। अब ये बात, और थोड़ी देर बाद 2 बजे भाई जी, पहले दिन में 11 बजे बैठे थे, 2 बजे भाई जी और घनश्याम दास जालान जी इसी फिराक में सेठ जी के पास गए और जाते ही सेठ जी ने कहा आज हम ध्यान करने पहाड़ी पे चलेंगे, ऐसा विचार है। और तब सेठ जी पहाड़ी पे चल दिए। आगे आगे सेठ जयदयाल गोयनका जी थे। लोगों ने कहा ये जगह अच्छी है, पर सेठ जी को पसंद नहीं आए। उन्होंने महेंद्र सरकार के कोठी के पूर्व दक्षिण भाग में सीताफल के वृक्ष के समीप, और सेठ जी ने आज निश्चय किया यहाँ हम सब आज भगवान का आवाहन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। उस समय सेठ जी के साथ भाई जी थे, घनश्याम दास नुवेवाला जालान थे, रामेश्वर लाल जी नुवेवाला, द्वारकादास जी जालान, सुखदेव जी गीता प्रेस वाले, प्रहलाद जालूका, शुभकरण जी चूड़ीवाला, रामलाल जी चूड़ीवाला, डूंगरमल जी बागला, ज्वाला प्रसाद कानोड़िया जो भाई जी के बेस्ट फ्रेंड थे, केदारनाथ कानोड़िया, शिवदयाल जी गोयनका, दौलत राम जी और वैद्यनाथ जी शेखपुर वाला, 5 लोग बाद में और आ गए थे। तो उस समय भाई जी को कहा जो तुम ध्यान करते हो हनुमान जरा बोल के तो बताओ कैसे भगवान तुम्हें दिखते हैं, और भाई जी से बुलवाना शुरू किया। अब यहाँ सेठ जी का बड़ा रहस्य छुपा था। ये सेठ जी ने जो भाई जी के प्रथम दर्शन कराए भगवान के, भगवान आते कैसे हैं और उसके बाद में क्या घटना होती है। सेठ जी ने खाली भगवान के दर्शन नहीं कराए, पहले दर्शन में तो केवल भगवान के दर्शन हुए थे, लेकिन 2 दिन बाद में दोबारा वहीं बुल्ले जाके सबको ले गए और कहा भगवान के दर्शन करो। और उस समय भगवान तो प्रकट हुए, भगवान के सामने एक एक ऋषि आके, देवर्षि नारद जी ने कहा मैं नारद हूँ, भगवान को प्रणाम किया। भाई जी को एक एक स्वरूप का, मैं ऋषि अंगिरा हूँ, मैं अत्रि हूँ, मैं वशिष्ठ हूँ, एक से एक, फिर हनुमान जी महाराज आए, सब जितने स्वरूप आए, और अंत में भगवान की सबने समूह में भगवान का सबने स्तवन किया, और फिर भगवान के आदेश पे भाई जी को पेड़ों का प्रसाद दिया। तभी तो सेठ जी ने कहा पेड़े तो खा लिए, हनुमान को गौ माता का दूध भी पिलवाऊं। तो ये घटना बड़ी, भाई जी कई दिन तक नॉर्मल नहीं रह सके, भाव समाधि से कई दिनों तक वापस, मतलब इस घटना के बाद में भाई जी अपनी वृत्तियों में, अपने इंद्रियों में, अपने आपे में नहीं बचे थे।
तो सेठ जी ने संभाला, पर भाई जी को पूरा तैयार करा दिया और उन दर्शन के माधुर्य को, उस सौंदर्य को, उस अपार आनंद के महासिंधु को कोई जीव सह नहीं पाता, किसी का हृदय। पर वो तो गुरुदेव का बल था और ऐसी कृपा थी सेठ जी की कि भाई जी उसको आत्मसात कर पाए, उसे सह पाए। तो हम दोनों दर्शन का आपको कल सुना रहे हैं। मैं क्योंकि ऐसे बोलूँगा सीधा मैं आपको पढ़ के दर्शन बताया था, नहीं, सेठ जी के विषय में बताना जरूरी था, भगवत दर्शन के उत्कंठा के विषय में बताना जरूरी था, तो इसीलिए बाकी हम कल सुनेंगे। हालांकि मैंने आज 2 सिंगर बुला रखे थे। एक बालक, ये भव्य का बेटा कन्नू, इसको मैंने बोला भाई जी का जो पद है ना, बड़ा सुंदर पद है। कौन सा वाला पद है? हाँ, मेरे जीवन धर्म। 2 मिनट का तुम वो वाला पद तो सुना दो ऋषभ, 3-4 पंक्ति सुना दो उसकी। अब तो कुछ नहीं सुहावे, मारवाड़ी में से भाई जी ने गाया था। ये भगवत दर्शन के समय जो भाई जी की स्थिति हुई थी उसके ऊपर। कुछ भी नहीं सुहावे, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तो ही मन भावे, हाँ एक तो ही मन भावे, तने मिलन रे आज मेरो हे बड़ो छलो पावे, तने मिलन ने आज मेरो हे बड़ो छलो आवे ए तड़प रहो जो मछली जल बिना, तड़प रहो जो मछली जल बिना, अब तो क्यों तरसावे, हाँ अब तो क्यों तरसावे, दरस दिखाने में देरी कर क्यों अब और सतावे, दरस दिखाने में देरी कर क्यों अब और सतावे, पण जो इसी बात में तेरो, पण जो इसी बात में तेरो चितराजी हो जाए, हाँ चितराजी हो तो होवे, तो कोई भी आट नहीं मने, चाहे जितनो दुख होवे, तो कोई भी आट नहीं मने, चाहे जितनो दुख होवे, ए तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे, हाँ तेरे लिए प्राण रोवे, मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे, मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे, ए पड़े आने निश्चय समझ तने मिला, निश्चय समझ तने मिलने की खातर मेरे प्राण की खातर मेरा प्राण छिण छिण में व्याकुल होवे, दर्शन की है भारी टाण, क्षण क्षण में व्याकुल हुए है, दर्शन की है भारी टान, बांध तोड़ा
कर भाग्या चावे, बांध तुड़ा कर भाग्या चावे, बांध तुड़ा कर भागा चावे, माने नहीं किसी की कान, माने नहीं किसी के कान। आठों पैर उड़या सा डोले, पलक पलक की समझे हाण। आठों पैर उड़ा सा डोले, पल पलक की समझे हाँ। पण प्यारा तेरी राजी है, पण प्यारा तेरी राजी में, पण प्यारा तेरी राजी में है, चित नित राजी मेरो है नित मेरो मन। प्राण धिक दोनों लाखों को, तू ही मेरो जीवन धन। प्राणाधिक दोनों लोका को, तू ही मेरो जीवन धन। नहीं मिले तो मर्जी तेरी, नहीं मिले तो मर्जी मेरी, पण तन मन तेरे अर्पण, पण तन मन तेरे अर्पण। लोक वेद है तू ही मेरो, तू ही मेरो परम रतन। आलोक वेद है तू ही मेरो, तू ही मेरो परम रतन। चातक की ज्यों सदा उड़ी को, चातक की ज्यों सदा उड़ी को, कदे नहीं मोहने मोड़ूं हाँ, कदे नहीं मोहने मोड़ूं। दुख देवे मारे तड़ पावे, तो भी नेह नहीं तोड़ूं। दुख देवे मारे तड़ पावे, तो भी नेह नहीं तोड़ूं। तरसा तरसा कर जी लेवे, तरसा तरसा कर जी लेवे, तरसा तरसा कर जी लेवे, तो भी तने नहीं छोड़ो हाँ, तो भी तन नहीं छोड़ो। झांकूं नहीं दूसरे कानी, तेरे में ही जी जोड़ूं। आता को नहीं दूसरे काने, तेरे में ही जी जोड़ूं। राधा 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 राधा